जो 8 पॉइंट हमने देखे उन 8 पॉइंट्स का एक डिटेल डायग्राम में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे इन 8 पॉइंट को विकसित। पहला आपका है लिसनिंग। लिसनिंग कैसे सुधरेगी? आप एबिलिटी बढ़ाए सुनने का और समझने का। यानी आप जो भी चीज़ सुन रहे हैं, भले आप 5 मिनट सुने, पर उस चीज़ को अगर आप समझ पा रहे हैं ना, यानी आपका दिमाग ठीक है। आप में से कई लोग कहते हैं कि लेक्चर समझ में नहीं आते, कई लोग कहते हैं कि भागवत कथाएं चलती वो समझ में नहीं आती, कई लोग कहते हैं कि पिताजी मम्मी जी जो समझाते वो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मतलब इसका क्या, आपकी लिसनिंग पावर बहुत कमज़ोर है। आपको जो कुछ कह रहा है वो दिमाग में पहुंच ही नहीं रही बात, और इसलिए आप समझ नहीं पा रहे। तो लिसनिंग को सुधारने का क्या तरीका मैंने बताया, सुनो समझो। और समझते कैसे? आप एनालाइज करके, जो आप सुन के आते हो ना उसको क्या करें, थोड़ा सा एनालाइज करें, 5-10 मिनट सोचे कि हाँ हमारे गुरुदेव ने हमें कुछ बोला था आज, उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए क्या बोला, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें क्या ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिया, तब आपको वो चीज़ समझ में आती है। तो उस हर चीज़ को एनालाइज करना सीखो। पहले सुनो, फिर घर में बैठ के क्या करो, एनालाइज करो और समझो कि क्या बात आपको बताई गई थी। दूसरा क्या है आपका है स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या मैं कह रहा हूँ, ओरल ट्रांसमिशन। जितना बात करोगे उतना स्पीकिंग आपका ठीक होगा। पर कौन सी बात करने की बात करना, आपस में बकबक करना नहीं। किसी ने सोचा कि चलो एक दूसरे का माथा खाए और मेरे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। कम्युनिकेशन किसी प्लेटफॉर्म पे जाके करें। आपके समाज में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे जाके बोले। आप बहुत सारे डिबेट, स्कूल कॉलेजों में डिबेट्स होते हैं, आपको मौका दिया जाता है बात रखने का, वहाँ पे जाके क्या करें, बोले। तो अगर वहाँ पे जाके आप बोलेंगे तो आप देखिएगा आपको बोलने की कला क्या होगी, सुधरेगी और लोगों के सामने हिचकिचाहट जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉलेज में फंक्शन होता है तो वहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, बात करो लोगों से, जहाँ मिलने की बात आए मिलिए, तो आपको बोलना क्या होगा, अच्छा होगा। और देखो आज आप देख ही पा रहे, जो अच्छा बोल पा रहा है वही सक्सेस में आजकल जा रहा है। जो नहीं बोल पाते वो बहुत इस समय बुरी स्थिति में फंसे हुए इस समय। थर्ड क्या बोला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर कैसा बनाएंगे अपना, आप अपनी निजी जिंदगी के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, कोई सिचुएशन बहुत है, कोई बहुत बड़ा चैलेंज है, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको हिम्मत बढ़ती है। और साथ ही साथ अगर अभी आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जैसे आप लोग अभी तो सब यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, तो अगर आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम नहीं है तो आप क्या करें, कुछ ऐसी काल्पनिक प्रॉब्लम बना के उसका खुद सोल्यूशन ढूंढे, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। खुद को चैलेंज दीजिए। विदेशों में करते, विदेशों के जो बच्चे होते हैं वो खुद को एक महीने को चैलेंज देते। कई बार देखते हैं कोई बच्चा बहुत ऊपर जाके उल्टा लटका हुआ है, पता नहीं क्या करता रहता है, ऊपर जाके योगासन करते। विदेशों में सब होता है, बहुत ऊपर जाके योगासन कर लिया, बहुत ऊपर जाके योगासन किया। कई लोग विदेशों में खुद को चैलेंज देते कि मैं पर डे 1 घंटे दौड़ूंगा, खुद को चैलेंज देते। हाथ पैर दर्द होते हैं उनकी, लेकिन खुद को चैलेंज देते तो प्रॉब्लम सॉल्व करना उनको ज़्यादा अच्छे से आता है। हम लोग खुद को चैलेंज देते हैं क्या, कि कुछ काम करते हैं, नहीं देते, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से आएगी, सिर्फ आराम देते हैं। ठीक है, और सो जा, आज का चैलेंज है 1 घंटे ज़्यादा सो गए, पूरे घर में डले रहेंगे, ये आज का चैलेंज है। मम्मी पापा चिल्ला परेशान उठेंगे नहीं। अच्छा उठा देती है, बहुत अच्छा करती है। क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करोगे, क्रिएटिविटी को डेवलप करने के लिए अपनी इमेजिनेशन दुनिया को बढ़ाए, क्योंकि आपको ध्यान रखना है रियल वर्ल्ड में क्रिएटिविटी आपको इतनी जल्दी नहीं समझ में आती है। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में कुछ नई नई चीज़ों को देखते जाए, कुछ नई चीज़ें सीखती जाए, कुछ लोगों के देख कर कोई चीज़ें अपने अंदर लगातार इंसर्ट करते जाए, तो क्रिएटिव होते जाएंगे। लेकिन क्रिएटिव आपको होना किसी एक फील्ड में, मेरी बात ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या होते हैं क्रिएटिविटी के नाम पे रंगोली बनाना भी सीख रहे हैं, तो क्रिएटिविटी के नाम पे रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर देख रहे हैं। सब ना करो, जो आपकी इच्छा है, जो आप कर सकते हो केवल उतना ही करो, पर कुछ हटके करने की सोचो। और नई नई चीज़ों का जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें दिखती है, जिससे माइंड आपका फ्रेश होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे स्टेइंग पॉजिटिव। पॉजिटिव रहने का सबसे बड़ा मंत्र मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने भी दुनिया ज़िंदगी में सेटबैक्स आए, आपको ध्यान रखना है कि उस सेटबैक से वापसी करके अपने गोल की तरफ लगना ही पॉजिटिविटी होती है। भाई पहले तो अपना गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है, और जब गोल बनता है तो आप पॉजिटिव खुद होते हैं, क्योंकि मुझे वो काम करना ही है। जैसे जब भूख लगती है तब आपका गोल रहता है खाना खाना, क्योंकि पेट में बहुत भूख लग रही है, रहा नहीं जा रहा,
उस समय अगर मान लो कोई व्यवधान भी आए, मान लो इस सामने वाला इंसान आपको सर्व नहीं कर रहा है, या मान लीजिए कि जिस होटल में आप खाने जा रहे थे उस होटल में रास्ते में मान लो कि बहुत बड़ा कुछ काम चालू के रोड बंद कर दिया गया, आप देखना आप इतने उस होटल में जाने के लिए प्रयासरत होंगे कि दूसरे रूट से घूम के पहुँचेंगे, पर पहुँचेंगे जरूर, ठीक है, क्योंकि कारण के भूख लगी, अब खाना होटल तो चाहिए ना, भले रास्ता खुदा पड़ा तो दूसरी जगह से निकलेंगे, पर तो भूख की तरह अपने क्या करे, अपने अंदर इसको सुविधा, इसको पॉजिटिविटी को अपने अंदर लाना पड़ेगा। मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, लाइफ है तो सेटबैक्स होंगे, सेटबैक समझते हो, प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियाँ आएंगी, कई बार बहुत बड़ा वक्त आपके पास आएगा, लेकिन अगर आपने गोल को सेट करके रखा है तो आप उस गोल को पूरा करेंगे। गोल सेट करो और सेटबैक से घबराना नहीं है, पॉजिटिव रह के वापस नहीं करना है। नेक्स्ट है एमिंग हाई। आप कैसे एम हाई कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, गोल बनाओ और उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको लगातार मेहनत करनी है, तो आप हाई एम के साथ चलते जाएंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पीएससी की तैयारी करते हैं पर उनका हो क्यों नहीं पाता। मेंटर्स बहुत अच्छे हैं अपने शहर में, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी भी खुल गई है, आपको एकांतवास भी माँ बाप भी कहते चलो पढ़ाई कर लो, पीएससी निकालना है तुम्हें, फिर आपका पीएससी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि पहली बात आपके गोल में पीएससी है ही नहीं, आप सिर्फ कर रहे हो देखा देखी, गोल नहीं आपका, सिर्फ देखा देखी कर रहे हो। और अगर आपने गोल बना भी लिया पीएससी को, तो उस पीएससी के गोल को पूरा करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? लगातार। आपका गोल क्लियर है तो आप ये ध्यान रखिएगा, एम ऑटोमेटिक हाई होगा। और एम हाई रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि जब तक कुछ बड़ा आप अचीव नहीं करेंगे इस दुनिया में, आपका आने वाला समय बहुत अच्छा नहीं हो सकता। फ्यूचर तभी अच्छा होता है जब कुछ हमारे पास अच्छा खासा कुछ हो, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो चलो मम्मी पापा जो दे रहे हैं उसमें चली जाइए, पर हम चाहते हैं कि फिर फ्यूचर में हम सिंगापुर जाना चाहते हैं, दुबई जाना है, हमें बुर्ज खलीफा के सामने फ़ोटो खिंचाना है, हम बहुत बड़ी बड़ी जगह जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, लाइफस्टाइल अच्छा रखेंगे। सबके लिए क्या चाहिए? एक अच्छा कोई आपका बिजनेस प्रॉस्पेक्ट या जॉब आपके पास होनी चाहिए। तो ये तभी आएगा जब एम हाई हो। लो एम वाला पर्सन ध्यान रखना ज़िंदगी पर गरीबी में जीता है। आप में से कईयों के एम लो है, लो मतलब मिल जाए बस, कुछ तो मिल जाए, जीवन चल जाए, तो वो देखना पूरी ज़िंदगी गरीबी बने रहेगी। काम चलाओ में, आज यहाँ काम कर लिए, कल बाहर काम कर लिए, परसों काम नहीं मिला तो घर में सो गए, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सेवेंथ क्या है? सेवेंथ में आपको कह रहा था लीडरशिप। लीडरशिप आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास 3 क्वालिटी हो। आप सपोर्ट किसी को कर सको, किसी को इंकरेज कर सको और किसी को मोटिवेट कर सको, इसके लिए गोल के लिए, ठीक है। लीडर बनने के लिए 3 क्वालिटी बड़े इंपॉर्टेंट। सबसे मेन क्या? आपको दूसरों को मोटिवेट करना आना चाहिए, क्योंकि जो बंदा दूसरों को मोटिवेट कर सकता है वही एक दिन किसी कंपनी का सीईओ बनता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हुए, इन लोग कभी भी आपने ये सोचा कि मैं किसी बड़ी कंपनी के सीईओ बन के मैं सामने। सीईओ बनने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपसे मोटिवेट तो लोग हो। दूसरा क्या है? दूसरा इंकरेजिंग। आपको लोगों को इंकरेज करना पड़ेगा कि आप साथ में दें, क्योंकि हर इंसान नेगेटिव माइंडसेट के से ग्रस्त है। इंसान जहाँ ध्यान का सबसे बड़ा नेगेटिव इंसान माइंडसेट के साथ चलता है। जानवर नेगेटिव इतनी जल्दी नहीं होता। अगर मान लो उसको एक टाइम खाना नहीं भी मिला तो वो इतना जल्दी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता, अगले टाइम मिल जाएगा, पॉजिटिव रखता है। हम लोग बहुत नेगेटिव हैं, तो हमारे साथ वाले लोगों को इंकरेज करके रखना भी हमारा काम है। और सपोर्ट भी दीजिए ना उनको। आपस में जब आप एक दूसरे को सपोर्ट देंगे तब जाकर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आती है, क्योंकि लीडर वही बनता है जिसको लोग चाहते हैं। और चाहेंगे कब? जब आप उनको सपोर्ट करेंगे, इंकरेज करेंगे, मोटिवेट करेंगे। एग्जाम्पल में बहुत सारे अच्छे लीडर्स भारत में भी आज हैं जो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा सपोर्ट देते हैं कि आप उनके फॉलो करते हैं। और लास्ट आपका है टीम वर्क। सबसे मेन आईटी जॉब और हर जॉब में लिखा रहता है कि टीम वर्क है तो आइएगा, मतलब नहीं तो आने की ज़रूरत नहीं। आपको ध्यान रखना है, संस्था आपको एक गोल देती है, उस गोल को पूरा करने के लिए एक टीम दे देती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कि हम एक रेलवे स्टेशन को उठाए, जैसे मदन महल रेलवे स्टेशन को हमने उठाया, तो मदन महल रेलवे स्टेशन में काम करने के लिए रेलवे ने एक टीम दे दी है, लेकिन वो टीम काम तभी अच्छे से कर पाएगी जब आपस में तालमेल हो। ना रेल मंत्री बीच में आएंगे, ना प्रधानमंत्री बीच में आएंगे। आपका अगर आपस में तालमेल होगा तो आपका स्टेशन बहुत अच्छा काम करेगा, यात्रियों को सुविधा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपस में अगर जहाँ पे झगड़े होते हैं वहाँ पे क्या यात्रियों को सुविधा मिलती है?
नहीं मिलती। जब यात्री ही नहीं आएंगे, जब कस्टमर नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस कहाँ से कमा लेगा। आपसी झगड़े के चक्कर में कई बार बहुत बड़े बड़े बिजनेस डूबे हैं। तो कृपया करके गुटबाजी ना करें। किसी भी जगह जॉब करने जाएंगे ना तो गुटबाजी मत करिए कि मैं तेरे गुट में, मैं तेरे गुट में। गुटबाजी के चक्कर में आप प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, एक दिन आपकी जॉब भी चली जाएगी। एक टीम मिलकर काम करना, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट मैंने आपको पूरे डिटेल एक्सप्लेन से बताया, जो आपको समझना है। ऑफ कर